क्लास 5 के सभी बच्चों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेटल लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। तो ह्यूमन जो है अब सेटल तो हो चुके थे, लेकिन सेटल होने के बाद उन्होंने किस तरीके से मेटल का यूज करना शुरू किया, साथ ही साथ पॉट वगैरह कैसे बनाने लगे, पॉटर व्हील पे ट्रेड कैसे करने लगे, ट्रांसपोर्ट कैसे करने लगे, सिटी और स्क्रिप्ट का कैसे इनोवेशन हुआ है, इन सब चीजों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो था एंशिएंट सिटीज के अंदर, उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। तो यूज ऑफ मेटल हम देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से किस किस टाइप के मेटल एंशिएंट टाइम में यूज किए जाते थे। वी कैन सी लॉट्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी काइंड ऑफ थिंग्स हियर, एंड you may have wondered about the first metal that human use, like we can say the first metal जो human ने use किया था, that was the found in the museum nowadays. Museum in Europe had large collection of prehistorian artifact. जो भी यूरोप के अंदर म्यूजियम है, वहां पे हमें पुराने टाइम के जो आर्टफैक्ट है वो देखने को मिलते हैं। एंटिक ऑब्जेक्ट्स उन्होंने स्टोर करके रखे। साथ ही साथ जो स्कॉलर थे जिनका नाम था क्रिश्चियन थॉमसन, इन्होंने फर्स्ट टाइम मेथड यूज की थी क्लासिफाइंग देम, जो इनको क्लासिफाई कैसे करे प्री हिस्टोरिक को और मॉडर्न और उससे पहले वाले को। तो अ मेथड फॉर क्लासिफाइंग देम वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन थॉमसन। देन इट इज कॉल्ड द 3H सिस्टम, उसको 3H सिस्टम बोला जाता था। थॉमसन जो था इसने क्लासिफाई किया ऑब्जेक्ट्स को 3 पार्ट्स के अंदर। उसके अंदर जो पहला पार्ट था वो आज था स्टोन टूल्स। ओके, स्टोन से जो टूल्स बनाए जाते थे स्टोन एज के टाइम पे, वो सबसे पहले उसने क्लासिफाई किए। उसके बाद उसने कॉपर टूल्स को क्लासिफाई किया, कॉपर आर्टिकल्स को कॉपर जो है उसने क्लासिफाई किया कॉपर एज के साथ। देन उसने आयरन टूल्स को और उस आयरन आर्टिकल्स को क्लासिफाई किया आयरन एज से जो रिलेटेड थे। तो थॉमसन ने एक इस्टेब्लिशमेंट की है विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, एंड दैट स्टोन टूल्स वेयर द अर्लीस्ट। उसके अंदर उसको पता चला कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट और ये जो क्लासिफिकेशन उसने किया, उसके अंदर सबसे जो पुरानी उसको अर्लीस्ट जो चीज दिखी थी वो थी स्टोन से बने हुए टूल्स। द पीरियड ऑफ कॉपर टूल्स एंड द आर्टिकल वाज नेक्स्ट। उसके बाद जो कॉपर का टाइम है और आर्टिकल बनाने का टाइम है वो उसके बाद आता है। इट वाज फॉलोड बाय द पीरियड ऑफ आयरन टूल्स। वो आयरन टूल्स के पीरियड से जो है फॉलो अप किया जाता है। अकॉर्डिंगली द 3 पीरियड्स वेयर नेम। उसके बाद 3 पीरियड को कॉमनली बोला जाता है स्टोन एज, कॉपर एज एंड द आयरन एज रिस्पेक्टिवली। दिस गिव राइज टू द बिलीफ दैट कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल टू कम इनटू यूज। इससे हमें पता चलता है कि जो सबसे पहला मेटल यूज में आया था उसका नाम है कॉपर। एक्चुअली गोल्ड वाज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज। ऐसा बोला जाता है कि गोल्ड पहला है, बट गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल, वो सॉफ्ट था, सो इट कुड नॉट बी यूज फॉर मेकिंग टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। सो जो उनको भारी घर पर भरकम चीजें बनानी थी जो जल्दी ज्यादा टाइम तक टिके, इसके लिए गोल्ड को जो प्रायोरिटी नहीं दी जाती पहला नाम पे। ह्यूमन उन्होंने बाद में डिस्कवर किया अनदर मेटल जो बहुत सारे पर्पज में काम आया, एंड दैट मेटल वाज कॉपर। पीरियड व्हेन कॉपर केम इनटू यूज इज नोन एज द कॉपर एज। जिस टाइम पे कॉपर का यूज करना ह्यूमन ने शुरू किया था उस टाइम को हम कॉपर एज बोलते हैं। साथ ही साथ वी कैन से लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन सी हियर, like the to make easy to turn pot while shaping it, rotating plank was probably used। सबसे पहले ऐसी आज के टाइम पे चीज जो यूज की जाती है पॉटर्स द्वारा, वो सबसे पहले उन्होंने पेबल का यूज किया था, एक पत्थर का यूज किया था, एंड उसके ऊपर में भी वो पॉट्स को बनाते थे इस तरीके से। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर रोटेटिंग प्लैंक और टर्नेबल प्लैंक का हमें एक इमेज देखने को मिलता है। एंड साथ ही साथ इट इज पॉसिबल दैट द पॉटर्स व्हील originated in the efforts to modify the rotating plank till recent time। ट्राइबल आज के टाइम पे भी हम देखें ट्राइबल वेमेन जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो इंडिया का है वहां पे पॉट्स को जो है रोटेटिंग प्लैंक पे बनाती है। तो ये टाइम भी इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट है। पॉट्स मेड ऑन द पॉटर व्हील, इसको हम समझते हैं अभी। कॉपर एज जो था वाज द एज ऑफ मेनी न्यू इन्वेंशन। वी कैन से बहुत सारे इन्वेंशन कॉपर एज में हुए थे और रैपिड चेंजेस भी हमें इसके अंदर देखने को मिले। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मतलब जो सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन है, ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट
जो क्रेडिट जाता है कॉपर एज को जाता है। इट इज जनरली एग्रीड दैट द व्हील वाज फर्स्ट यूज्ड बाय पॉटर्स, सबसे पहले जो व्हील है पॉटर्स ने यूज किया था। इट यूज इन द कार्ट एंड चैरियट्स प्रोबेबली बिगेन अ लिटिल लेटर। कार्ट के अंदर, बुलक कार्ट के अंदर, और जो रथ वगैरह बनाए जाते थे चैरियट्स, उनके अंदर भी प्रोबेबली इसका टाइम लेटर बाद में शुरू हुआ। ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के अंदर हम देखें, वंस द पॉटर्स बिगेन टू यूज अ व्हील it become possible to make pots on the large scale, we can say. आणि we can say इसके आगे जाए तो we can see number of pots were used or the made by that method. In this period people started making symmetrical and colorful pots also with beautiful designs, we can say. Potters and other craftsmen जो थे उन्होंने जीना शुरू किया close to each other in the village settlement so as to manage their work more easily. We can say that this became the industrial area of the village where skilled craftsmen had their settlement, and एक सेंटर ही हुआ करता था जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी प्रोडक्शन की. This happened mainly in those village settlement where the raw material was easily available and those which are conveniently situated for trade. ऐसी चीजें उन इलाके में ज्यादा होती थी जहाँ पे विलेज सेटलमेंट रॉ मटेरियल का यूज करके बहुत सी चीजें अवेलेबल की जाती थी कन्वीनियंटली. ये सारी जगह जो थी रिवर साइड में हुआ करती थी. विलेज सेटलमेंट इसी चीजों से ज्यादा एक्सपांड हुई आगे चल के. एज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज, जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ा है, ट्रेड टू एक्सपांडेड विथ इट, इससे व्यापार भी बढ़ा है आगे चल के. और देयरफॉर देयर वाज अ नीड टू चेंज द ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो. तो ये ओल्ड जो सिस्टम थी ट्रांसपोर्ट की उसको भी चेंज करना जरूरी था. इट वाज इन दिस पीरियड दैट व्हील्ड व्हीकल लाइक बुलक कार्ट्स एंड चैरियट्स वेर फर्स्ट ब्रॉट इनटू द यूज. उसी टाइम पे जब ये विलेज सेटलमेंट हुई थी तो बुलक कार्ट का यूज हो या फिर चैरियट्स का यूज हो, ये शुरू हो चुका था. राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट. सिटीज और स्क्रिप्ट की बात करें तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करना है, रैपिड ट्रांसपोर्ट करना है, साथ में साथ गुड्स को एक सेंटर से दूसरे लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्टर्स तक भेजना है. तो यहाँ पे वी कैन से टाइप्स ऑफ वर्क में भी चेंज आया. दिस गिव राइज टू सिटीज. तो इससे बड़े मार्केट्स और बहुत सी बड़ी बड़ी जगह जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैक्टर्स एक जगह पे आए, उसके लिए आगे चल के सिटीज का निर्माण हुआ. एंड इट्स बिकम नेसेसरी टू कीप परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपांडिंग ट्रेड एंड ग्रोइंग प्रोडक्शन. यहाँ पे जो ट्रेड बढ़ रहा था उसका रिकॉर्ड रखना, साथ ही साथ ग्रोइंग प्रोडक्शन के बारे में सोचना, ये सारी चीजें होती थी. And by now signs symbols had already come into use for purpose of record keeping. ऐसी भी चीजें होती थी. Broken piece of clay pots potsherd with the sign have been found in large number. जहाँ पे भी excavations हुए हैं, यहाँ पे टूटे हुए जो pots होते हैं मिट्टी से बने हुए हमें बहुत सारे मिले हैं. And the increase in trade and production and the growth in the volume of records to be kept resulted in much modification and improvement in the signs and symbol used for those purposes. तो उनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं, उसके अंदर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइप से मॉडिफिकेशंस किए, तो उनके हिसाब से उन्होंने ये सब चीजें बनाई थी. एंड इन दिस वे ईच कल्चर डेवलप इट्स ओन स्क्रिप्ट. और इसी चीजों के साथ आगे चल के हर एक कल्चर ने अपनी अपनी ओन स्क्रिप्ट जो है बनाई है. कुछ इस तरीके से चैरियट होता था जिसको व्हील्ड चार्ट्स एंड चैरियट्स जो सबसे पहले मेसोपोटामिया में हमें मिले हैं. रथ जो होता है ना, तो इस तरीके का ये पूरा इसका शेप है. साथ ही साथ ये आप बुलक कार्ट्स देख सकते हो. हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें इस तरीके की टॉय कार्ट मिली है और इस टॉय कार्ट का यूज बच्चे करते होंगे उस टाइम पे. और काफी एडवांस सिविलाइजेशन था जो टॉय कार्ट आज के युग में भी ज्यादातर हमें देखने को नहीं मिलती, बट ये बहुत ही सुंदर उनका इन्वेंशन है उस टाइम पे. और आप देख सकते हो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो इसके अंदर वेरियस अदर एग्जांपल ऑफ साइंस एंड सिंबल यू आल्सो कैन सी ऑन द पॉट्स. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एंसेंट सिटी की बात करें तो इट इज ट्रू that rise in trade had been the major factor that contributed to the emergence and development. जैसे जैसे ट्रेड की चीजों के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, इमरजेंस आया है, सिटीज डेवलपमेंट हुई है, तो कल्चर के अंदर भी सिटीज के बहुत सारे रूट्स आ गए. विलेज सेटलमेंट को कम माना गया और न्यू स्टोन एज फॉर्मेशन हुआ. एंड द फेथ सिस्टम जो था, एग्रीकल्चरल वे ऑफ लाइफ, ये कंटिन्यू होती गई अर्बन वे ऑफ लाइफ में भी. और साथ ही साथ सोशल लाइफ, फेस्टिवल मनाते जा रहे थे लोग.
जो कि एग्रीकल्चरल बेस के ऊपर थे। सो इससे सिटीज के अंदर मोर इलैबोरेशन हुआ, वो प्रॉस्पर्ड फील करने लगे, एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ ट्रेड वाज ऑकर्ड। ग्रैंड टेम्पल्स, बहुत ज्यादा बड़े बड़े टेम्पल्स बिल्ड करना शुरू हुआ। चीफ जो होते थे टेम्पल्स के, वो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन होते थे उस सिटी के। लेटर द पोजीशन ऑफ टेम्पल हेड और किंग वगैरह जो है इंडिविजुअल बनाए गए, एंड दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन। और यही से आगे चल के एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन का निर्माण होता गया। एंड इसके बारे में जो है और हम नए लेसन में और पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हमें एक एक्टिविटी दी है, आपको कुछ नेम ढूंढना है इसी पीरियड का, एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स का वगैरह वगैरह। ये तो एक पजल है आपके लिए, तो आप कॉपर तो डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद आपको और कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती है? आयरन एज के बारे में पता चलता है, और भी बहुत सी चीजें आप ढूंढ के इसको कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। स्टोन भी हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, सो एंशिएंट चीजों से रिलेटेड है। अब पूछा है फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाओ। सबसे पहला एज कौन सा था? तो कॉपर, देन गोल्ड, देन आयरन। एंड कॉपर एज, स्टोन एज, इसके बारे में और एक सवाल है। सो डिस्कवरी ऑफ कॉपर कब हुई, इन्वेंशन ऑफ व्हील कब हुआ, यूज ऑफ स्क्रिप्ट कब हुआ, तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें लिखने हैं। यूज ऑफ मेटल लिखना है, जो कि बहुत ही इजी होगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ये इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे रुकते हैं।